वेल वो तो है अलबेला में। लीजिए हो रही है प्यार की शुरुआत सयूरी और कान्हा के बीच में। और किसी भी रिश्ते की शुरुआत के लिए जरूरी है कि आपस में थोड़ी बहुत समझदारी भी हो। तो दोनों ने एक दूसरे को समझने की शुरुआत कर दी है। धीरे धीरे कान्हा और सयूरी का यूं एक दूजे के करीब आना, एक दूसरे को समझना और राह में जब किसी के कदम लड़खड़ाए तो भाई उसे थाम लेना, ऐसा हो रहा है। ये देखिए, आप भी देखिए। कितना कुछ बदल गया है इन दोनों के बीच, और बदलना भी चाहिए क्योंकि बदलाव तो जरूरी होता है ना हर रिश्ते में। आई थिंक वो हालात ऐसे हैं कि वो बॉन्डिंग बन गई अब अपने आप। उस सिचुएशन ऐसी में दोनों थे बिकॉज उन दोनों ने अपना सबसे प्यारा, लाइफ का सबसे प्यारा इंसान खोया है। और वो जो पेन है उन दोनों के दिल में, आई गेस उसने उन दो को जोड़ लिया है क्योंकि वो एक दूसरे की पेन समझते हैं। एक वक्त था जब ये दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पाते थे, लेकिन आज ये कैसे सब कुछ बदल गया है। अब इसमें समझदारी ही कान्हा ने दिखाई है। वो धीरे धीरे सयूरी को समझने लग गया है, इसीलिए तो उसकी परवाह करता है। और अब अपनी माँ को भी वो समझाएगा कि सयूरी को इस घर की बहू मान ले वो। मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। सीरियल मोह से छल किए जाए, यहाँ पर सौम्या को ट्विंस हुए हैं। जाहिर सी बात है कि उनकी खुशी दोगुनी हो गई, लेकिन खुशी में खलल भी पड़ गया क्योंकि एक मौके पर सौम्या को पता चला कि अरमान का तो दरअसल एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो रहा है। क्या लगता है कहानी में आगे क्या होने वाला है? मुबारक हो, सौम्या ने प्यारे से 2 बच्चों को जन्म दिया है। लेकिन ये क्या, इधर बच्चों का जन्म हुआ तो उधर सौम्या को सच का पता चला अपने पति के बारे में। एक पति जो अपनी पत्नी के साथ छल किए जा रहा था। पत्नी के रहते उसके पति का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर चल रहा है, तो ऐसे में भला अब वो अपने पति का साथ कैसे दे सकती है। पहले सौम्या के पास कोई ऑप्शन भी नहीं था। वो कश्मकश में थी कि अरमान के पास रहे या उसे छोड़कर चली जाए, लेकिन अब वो किसी भी कश्मकश में नहीं रहेगी क्योंकि उसने 2 प्यारे से बच्चों को जन्म दिया है। सब कुछ खोटा निकला, सब कुछ टूट गया। जिस पे उसे जो लगा कि उसका रिश्ता बहुत पाक है, या एटलीस्ट उसने कोशिश की अपने रिश्ते को संभालने की, बट वो नहीं संभला। लोग कहते हैं कि जब बच्चे आते हैं तो वो खुशियाँ लेके आते हैं। इंडीड मेरे बच्चे मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ खुशियाँ ही लेकर आए हैं, बिकॉज़ वो आए और उन्होंने मेरे रास्ते से सारे छल, सारे झूठ, सारे गलत रिश्ते ख़त्म कर दिए। एंड they are bringing peace and newness in my life. अब सौम्या कमजोर नहीं है, ये सौम्या की सासू माँ भी जानती है और सासू माँ ने हमेशा सौम्या का साथ दिया है, लेकिन इस बार वो थोड़ी सी सेल्फिश हो गई है। सुषमा जानती है कि तुम ही हो जो अरमान को राइट रास्ते पर ला सकते हो। प्लीज बेटा, हम सब के लिए, बेबीज के लिए घर वापस आ जाओ।
अरे भाई, ये पोते पोतियों को लेकर एक दादी चाहती है कि उसके पोते पोती उसके साथ रहे, और ये तब मुमकिन होगा जब सौम्या अपने ससुराल लौटेगी। शी इज गोइंग एट अरमान्स हाउस और वो पूरी कोशिश करेगी अपने बच्चे को वापस ले जाने की। ऑब्वियसली अरमान नहीं लेके जाने देगा। वो उसका स्टैंड बिल्कुल क्लियर है कि बच्चों को किसी भी हालत में वो नहीं जाने देगा, बिकॉज ही रियली लव्स हिज बेबीज। उनके पैदा होने से पहले से वो बहुत अटैच्ड है, और अगर सौम्या एज अ मदर आके रहना चाहती है साथ में, उनकी केयर करना चाहती है, तो वो भी आ जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट बच्चे तो अरमान के साथ रहेंगे। मुझे तो बच्चे वैसे भी बहुत पसंद हैं, और क्यूट से बच्चे हैं, छोटे छोटे से। सो आई रियली लाइक शूटिंग विद देम, तो मुझे अच्छा लग रहा था। अब सासू माँ के मनाने पर वो मान तो गई है, लेकिन क्या अरमान और उसका रिश्ता अब पहले जैसा रहेगा? क्या इनके बच्चे इन्हें करीब लाएंगे या और दूर कर देंगे? इन सभी सवालों का जवाब आपको जरूर मिलेगा, लेकिन बस थोड़ा सा इंतजार करना होगा। मुंबई से नेहा सावंत और सुरबीरन सिंह के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। गुड़ से मीठा इश्क सीरियल का नाम है। वैसे काजू रखना चाहिए था ना, गुड़ से मीठा काजू, क्योंकि हीरोइन का नाम है काजू, और काजू से क्या बनता है? काजू कतली। ओके सॉरी, आई नो इट्स अ पुअर जोक, बट द पॉइंट इज हम बात कर रहे हैं सीरियल गुड़ से मीठा इश्क, जहां काजू जो है वो किडनैप हो गई है, और हमारे जो हीरो हैं वो भगवान से प्रे कर रहे हैं कि प्लीज मेरी हीरोइन को लौटा दीजिए, और भगवान ने सुन ली उनकी। रिश्ता अभी अभी जुड़ा है, लेकिन देखिए इस अभी अभी के रिश्ते से कितना लगाव हो गया है नील को। अब हम बात काजू की कर रही हैं। नील और काजू की शादी जिस सिचुएशन में हुई हो ना, उस सिचुएशन से अब ये तो साबित हो गया है कि ये दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग गए हैं। एक कनेक्शन है दोनों कैरेक्टर्स के बीच में, नील और काजू के बीच में, इसलिए वो दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं। चाहे नील भी एट सम पॉइंट रियलाइज ना करे, बट ही इज ऑल्सो समवेयर अटैच्ड टू काजू, एंड काजू तो ऑब्वियसली लाइक करती ही है नील को। अब फंस गई है काजू। कुछ लोग उसे उठाकर ले जा रहे थे, और तो और वो काजू का सौदा करने वाले हैं। काजू को जो लोग अपने साथ ले आते हैं वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इन्वॉल्व्ड हैं, एंड काजू को भी बेचना चाहते हैं, उसको विदेश भेजना चाहते हैं। सो उन लोगों से भाग के देवर 25 मोर गर्ल्स जिनको काजू रेस्क्यू करती है और उनको वहाँ से बाहर निकालती है। जिन गुंडों ने पकड़ लिया था, मैं उनसे अपने आप को छुड़ा के भाग रही हूँ, और मुझे सडनली नील जी दिखते हैं, एंड मैं उनकी तरफ जाती हूँ उनको बुला के, एंड सडनली एक कार आ जाती है एंड काजू का एक्सीडेंट हो जाता है। नील परेशान है क्योंकि अब काजू उसकी जिम्मेदारी है, और अचानक से काजू गायब हो गई है। अब देखिए, इधर भगवान से उसने प्रार्थना की तो उधर काजू बुरे लोगों के चंगुल से छूट गई। इन मौके पर पुलिस भी आ गई और नील को काजू भी मिल गई। आगे बोलो काजू, काजू बच्चा, काजू क्या हुआ? अंकल जी हमें ना काजू, हाँ जल्दी चलो बच्चा,
जैसे कि मैं कहती हूँ एक डिवाइन इंटरवेंशन है और एक कनेक्शन है दोनों कैरेक्टर्स के बीच में, नील और काजू के बीच में, इसलिए वो दोनों एक दूसरे की तरफ खींचे चले जाते हैं. सो आई थिंक इट्स हिज प्रेयर्स और जो कि वो काजू बन जाता है. अब चिंता की बात तो तब होती जब काजू मिलती नहीं, अब मिल गई है तो भाई सब कुछ ठीक हो जाएगा. घर वाले भी जो परेशान हो रहे थे उन्हें भी थोड़ी शांति मिल जाएगी कि फाइनली घर की बहू घर आ जाएगी. मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट. पता है आज ना हमारी धरा वो गाना गा रही होगी, कोई मिल गया, इंस्टेड कोई नहीं इन्हें कुछ मिल गया. वो मिल गया जिसकी हर कोई तलाश कर रहा था और अभी तक नाकाम हो रहा था. आई मीन धरा का वो नेकलेस जो ऋषिता की बुआ ने चुराया था, गेस व्हाट, वो मिल गया. ये हार वही है जिसे चुरा लिया था ऋषिता की बुआ जी ने. अब चोर के घर चोरी करना इसमें कोई बुराई नहीं होती है, ये बात धरा अच्छे से जानती थी, तभी तो उसने अपने ही हार को चुरा लिया और इस हार को अब घर वाले देख रहे हैं. वट सावित्री का व्रत है. एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ धरा के हाथ लग गई है जो खो गई थी, जो कि उसकी माँ का हार था जो ऋषिता की बुआ ने चुरा लिया था. आज घर की बहुओं ने वट सावित्री का व्रत रखा है और इस व्रत के दिन धरा अपने परिवार वालों को, अपनी सासू माँ को ये उम्मीद दिला रही है कि देव और ऋषिता को घर वापस लेकर आएगी. हमारा मिशन ये है कि हम देव और ऋषिता को कुछ भी करके घर वापस लाना चाहते हैं, बट ज़बरदस्ती नहीं. हम चाहते हैं कि उसके घर वालों की सच्चाई उसके सामने आए और उसे पता चले कि उसके घर वाले क्या हैं. सो बस हम वट सावित्री का व्रत मनाने के लिए ऋषिता के घर जा रहे हैं. हम वहाँ पर वैसे भी नौकर बने हुए हैं, बट फेस्टिवल का सेलिब्रेशन सब साथ में करेंगे वहाँ पर. अब सुमन माँ बेचारी जो इसी आस में है कि कब उसके बेटा और बहू घर आएंगे, तो वहीं अब धरा, शिवा, रावी और गौतम मिलकर एक प्लान और बना रहे हैं. देव और ऋषिता को घर लाओ मिशन प्लान. ट्विस्ट ये है कि सबसे बड़ा जो हमारा अभी प्लान है कि देव और ऋषिता घर वापस आएंगे या नहीं आएंगे, वो देखने के लिए देखते रहिए. अब देखिए इस सारा प्लान तो हम आपको बताएंगे नहीं, अगर हम बता देंगे तो आप सीरियल में क्या देखेंगे. फिलहाल के लिए आपके लिए ये वाली गुड न्यूज है कि बहुत जल्द देव और ऋषिता आएंगे, जरूर आएंगे, ठीक वैसे जैसे करण अर्जुन में करण अर्जुन घर लौट आए थे. तो बोलो सोमनाथ महाराज की जय. मुंबई से स्नेहिल यादव के साथ बॉबी मंदानी की रिपोर्ट. थैंक गॉड ये जो सीरियल्स में जितनी कंफ्यूजन होती है ना, असल लाइफ में उतनी नहीं होती, नहीं तो कोई भी रिश्ता आगे बढ़ ही ना पाए. अब तेरे बिन जिया जाए ना, यहाँ पे त्रिशा जो है वो देवराज की नजरों में गलत साबित होती जा रही हैं. ऑफ कोर्स दिस इज ऑल वामिका's डूइंग, बट प्लीज बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रहा है. लाइफ को थोड़ा नॉर्मल करो ना. बट देन नॉर्मल इज ऑल्सो बोरिंग ना. बार बार ऐसा क्यों होता है? जब जब कृषा वामिका का पर्दाफाश करने की कोशिश करती है तब तब वो झूठी साबित हो जाती है. आखिर कितनी बार और ऐसा होगा? देवराज की नजरों में दिन ब दिन कृषा ना गलत साबित होती जा रही है. अब देवराज की नजरों में तो यहाँ पर वामिका आई है मंदिर की परिक्रमा करने के लिए, ताकि कृषा सही सलामत अस्पताल से बाहर आ जाए. जबकि कृषा जानती है कि वामिका एक नंबर की झूठी है.
वो कोई मंदिर में नहीं आई है, बल्कि वो तो पब में सासू माँ के साथ डांस कर रही है। देवराज ने उन्हें एक्चुअली एक टास्क दिया था कि वो मंदिर में परिक्रमाएं जो होती हैं वो करे ताकि मैं ठीक हो जाऊं। लेकिन कृषा को पता चलता है कि वामिका जो है वो एक्चुअली मंदिर में होने के बजाय डिस्को में पार्टी करने गई हुई है। कृषा जैसे ही देवराज के साथ मंदिर पहुंची, वहां पर वामिका मौजूद थी। अब ये कैसे हुआ, ये किसने किया, वो कैसे पहुंची, इसके बारे में तो कृषा को भी नहीं पता है। यानी कि देवराज की नज़रों में फिर से गलत साबित हो गई। अब देवराज तो नाराज हो गया कृषा से। अब कृषा बहुओं का ना ऐसा ही हाल होता है, उन्हें लंबा इंतजार करना होता है वैम्प की सच्चाई का पर्दाफाश करने के लिए। अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक वामिका इज सच अ कैरेक्टर जो कि मुझे ऐसे लगता है कि वो बहुत जेन्युइन है एज देवराज, क्योंकि वो जो भी चीज़ें करती हैं वो किसी के फेवर में ही करती हैं। सो यहाँ पर भी वही वाली चीज़ करने वो आई थी, बट कृषा को ये वाली चीज़ वो बोलती है मुझे कि वामिका मंदिर नहीं गई हैं बल्कि वो डिस्क में है किसी, तो वही वाली चीज़ प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पे पता लगता है कि वामिका एक्चुअल में यहाँ पे वो प्रदक्षिणाएं कर रही हैं। बेसिकली वामिका ऑब्वियसली सच को सामने नहीं ला सकती हैं और इस चीज़ में वो काफ़ी माहिर हैं। उसके बाद जब जया माँ उनका साथ देती हैं तो वो इस चीज़ को और स्ट्रांगली प्रूफ कर देती हैं जो भी वो झूठ कह रही हैं या कर रही हैं, क्योंकि उन्हें देवराज की आंखों के सामने अपने आप को राइट प्रूफ करना है। फिलहाल पर्दे के पीछे जरा देखिए, जिस मंदिर में शूटिंग हो रही थी ना, वहाँ पर कैसे फैंस इकट्ठा हुए थे और कई तो यहाँ पर छोटे बच्चों के साथ तस्वीरें भी खिंचवा रहे थे। अब पर्दे के पीछे ऐसे ही सीन्स तो मजेदार होते हैं जो हम आपके लिए अपने कैमरे में कैप्चर करते हैं। मुंबई से बॉबी मधानी के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। वैसे कई बार मुझे लगता है कि हमारी जो टेलीविजन की बहुएं हैं ना, इनको सीक्रेट सर्विस में डाल देना चाहिए। जनाब, इनके पास एक बार सीक्रेट आ जाए ना तो बस किसी को पता लगने ही नहीं देती, भले ही इनके खुद के रिश्ते पर खतरा मंड रहा है। अब कुछ ऐसा ही हो रहा है सीरियल ये है चाहते में भी। तो ये था रुद्र और प्रिशा की शादी में रेवती का मास्टर प्लान। जहरीली गैस से सबका हाल बेहाल करके अब वो रूही को किडनैप कर यहाँ से ले जाने की फिराक में है। अब मोहतरमा ने सोचा तो कुछ ऐसा ही था, लेकिन प्रिशा के होते ये मुमकिन नहीं है, क्योंकि प्रिशा इस जहरीली गैस का हिस्सा नहीं बनी है। और बात अब रूही की है, तो देखिए कैसे रेवती और प्रिशा एक दूसरे के आमने सामने आकर खड़े हो गए हैं। अब होगा खुलासा, लेकिन आप जो सोच रहे हैं ना, वैसा खुलासा नहीं होगा। अब इतना सब होने के बावजूद भी रेवती की सच्चाई प्रिशा रुद्र को नहीं बताएगी। अब देखिए युवराज का सच छुपाकर प्रिशा ने जो गलती की थी ना, वही गलती वो दोबारा करेगी। अभी का अभी जैसे रुद्र को होश आए ना, सबसे पहले ये बता देना चाहिए प्रिशा को कि इन सब के पीछे रेवती का हाथ है, लेकिन हम जानते हैं कि वो ऐसा करेगी नहीं। अब सीरियल की बहू रानी है ना, तो छुपाने की आदत जो है उसे। लेकिन प्रिशा, हम तो आपसे यही कहेंगे कि अपने पति से कुछ मत छुपाओ, वरना जो टूटता हुआ रिश्ता फिर से जुड़ा है ना, वो कहीं दोबारा न टूट जाए। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।